नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय भास्कर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो विचार कर रहे हैं उसके बारे में जो दर्द जो अपने जो बैक साइड पेन, नेक के पास जो दर्द रहता है उसके बारे में अपन विचार करेंगे। यूजुअली क्या होता, रात में 6-8 घंटे लेटने के बाद जब उठ जाते तो उनको सबसे ज़्यादा दर्द या नेक के पीछे होने लग जाता। ये दर्द सिर तक, सिर सिर से लेके नेक, नेक से लेके ये साइड शोल्डर तक दर्द आते रहते हैं। तो ऐसे दर्द को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलते हो, वो कम से कम 6-8 घंटे कंटिन्यूस लेटने की वजह से, नींद में रहने के वजह से वहाँ पर जो नेक का मसल्स रहता है वो मसल्स पूरा पकड़ लेता है, मतलब स्पैज़म चले जाता है। तो इसके वजह से उनको दिन भर दर्द होने लगता है। उठने के बाद जैसे कि दर्द शुरू होता है, उसके बाद दिन भर उनका जो सिर का पीछे दर्द और उसके साथ-साथ नेक के पीछे दर्द, और उसका जो शोल्डर के पास भी दर्द होने लगता है। ऐसे दर्द को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग ये तो लेटने के वजह से दर्द आया बोल के अपने आप कुछ ऑइंटमेंट लगा के अपने आप सुधरने की कोशिश करते, मगर इसके बावजूद भी उनको दर्द ज़्यादा लगे तो उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना ज़रूरी है। कभी कभी इनके मसल्स में कैच रहने से, मसल पकड़ने से वजह से राइनेक हो सकता है। और उनके अंदर जो नेक में जो समझो उम्र 40-50 है, उनमें स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस समस्याओं के वजह से भी, कंटिन्यूस लेटने से वजह से भी नेक का पकड़ना, मतलब जो स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं वो जॉइंट्स के, हड्डी के जॉइंट्स के अंदर इरिटेशन के वजह से, इन्फ्लेमेशन के वजह से, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब जो नेक के पीछे जो दो जॉइंट्स रहते हैं उसके अंदर जो दर्द शुरू होता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब जो है 40-50 साल के बाद जो हड्डी घसीटते हैं, घसने से, और डिस्क प्रोलैप्स मतलब जो दो हड्डी के बीच में जो मांस रहता है वो जो शॉक अब्जॉर्बर जैसा संभालता है, वो शॉक अब्जॉर्बर डिस्क जो जो रहता फट के उसके अंदर जो टिश्यू रहता वो बाहर आके नस को दबाने के वजह से वो डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। सो इसमें डिस्क प्रोलैप्स भी रह सकता, और दूसरा हड्डी घसने से अपने आप वो नस के लिगामेंट्स के ऊपर दबाव आने से दर्द होता। तो स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस अपन कॉमनली 40 साल के बाद देखते। 40 साल के पहले जो, जब यूथ में कभी स्पोर्ट्स इंजरी है, लेटने के बाद जो दर्द होता है, नहीं कभी कहीं नेक पकड़ने से भी और ज़ोर से काम करने से भी नेक का दर्द होता है, उसको अपन टेम्पररी लुम्बैग, ये जो स्पैज़म, पैरास्पाइनल मसल स्पैज़म बोलते हैं। सो जब पैरास्पाइनल मसल स्पैज़म आता है तो तब उनको सही सलामत अपन टेम्पररी मसल रिलैक्सेंट्स और लोकल ऑइंटमेंट्स लगाने से दर्द कंट्रोल होने का अवकाश है। तो कई लोगों को ज़्यादा सताता है तो उसके लिए थोड़ा पेन किलर, मतलब जो अपन सेंट्रल एक्टिंग ड्रग जो है अल्ट्रासेट बोल के है, नहीं तो ट्रोमाडोल पैरासिटामोल बोल के रहता, वो देने से कुछ फ़ायदा हो सकता। कई लोगों को मसल रिलैक्सेंट जैसा अपन उसके साथ साथ टिनिजिडिन टैबलेट, नहीं तो थायोकोल्चिसाइड टैबलेट, मोबिजॉक्स जैसा टैबलेट दिए तो वो स्पैज़म नहीं तो दर्द पकड़ लिए सो वो कम होने के चांसेस रहते। तो ऐसा जो नेक के दर्द चालू होता है, ऐसे लोगों को अपने को ट्रीट करना जरूरी है। जब स्पॉन्डिलोसिस है, उनका विटामिन डी कैल्शियम लेवल्स कितना है और उनका बीएमडी टेस्ट ऑस्टियोपेनिया है क्या, नहीं तो नॉर्मल बोन है कि देखना पड़ता। जब विटामिन डी कैल्शियम कम रहे तो उनको प्रॉपरली ट्रीट करना जरूर है। उसके साथ साथ उनको विटामिन डी कैल्शियम देना जरूरी है, उनको फिजियोथेरेपी करना जरूरी है। उसके साथ साथ नेक के पट्टी देना और उसको सपोर्ट दे के पेन किलर्स देना से उनको ठीक से होने का चांसेस रहता। तो स्पॉन्डिलाइटिस में वो भी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स रहता उसको नेक सपोर्ट देना जरूर है। उसके साथ साथ पेन किलर्स और उनको विटामिन डी कैल्शियम कम है तो वो देना चाहिए। और इन्फ्लेमेशन के कारण कोई टेम्पररी
ट्रोमैटिक कॉज है क्या, नहीं तो कोई आर्थराइटिस प्रॉब्लम है। कभी 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 कहीं आर्थराइटिस प्रॉब्लम लेके, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, नहीं तो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उसका वजह से भी जो दर्द आने जग लग जाता है। ऐसे लोगों को अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस रहे तो उनको एंटी रोमैटिक ड्रग्स जो अपन थोड़ा स्टेरॉयड दे के और उनके साथ जो है उनको मेथोट्रेक्सेट बोल के जो दवाई रखते हैं, और उनको कभी कभी स्टेरॉयड भी रखना ज़रूरी है। अगर वो डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उनको वो हिसाब से फिजियोथेरेपी, दवाई, पेन किलर्स, और उसके साथ साथ कभी कभी जॉइंट्स में इंजेक्शन दिए तो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा जो स्पाइन का जो नेक का प्रॉब्लम्स रहता है, ये प्रॉब्लम को संभालना ज़रूरी है। और नेक में दर्द जो ट्यूमर के वजह से और कुछ कारण हो सकता, तो उसको संभाल के इन्वेस्टिगेशन जैसा कि एक्सरे, सीटी, एमआरआई और कुछ ब्लड टेस्ट भी करके उनके हिसाब से अपन को दवाई देना बहुत ज़रूरी है।